तुम यहाँ? क्यों? आप किसी और का इंतजार कर रही थी या मुझे कहीं और होना चाहिए था? नहीं, अब हमें कोई जरूरी काम याद आ गया। एक जरूरी फोन करना है। आप अपनी महफिल सजाए रखिए। कहाँ हो? क्या कर रहे हो? अरे आप चिंता ना करें, हम वो पृथ्वी की दुम से चिपके हुए हैं। अरे वो तो कहा ये जंगल से हमारी नजर से बचकर एक चींटी भी नहीं निकल सकती। गधे के बच्चे, सांड जैसा वो आदमी घर पहुंच गया है और तुम वहां चींटियां गिन रहे हो क्या? मतलब नामाकूल। हाँ? अरे गाड़ी यहाँ, गाड़ी कहाँ गई? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसे हो गया कि तुमसे कोई भी काम ढंग से तो होता नहीं है। बात करते हैं मारने की, हाँ? जाता जाता है नहीं। गधा का बच्चा। कैसे कैसे लोग हैं मिश्रा जी। बेटा, वहीं मिलो जहाँ पे हम हमेशा तुमसे मिलते हैं। ओ मैडम जी, थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया ना, एक केस का घना इन्वेस्टिगेशन गिन रहा हूँ। ओ मतबड़ कर रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है मैडम जी। मिश्रा जी, हमें माफ कीजिएगा पर इस वक्त फिलहाल के लिए हम अकेला रहना चाहते हैं। ठीक है भवरिया, आप आराम कीजिए। आप तक कितनी अच्छी ड्रेस है। ये पृथ्वी लाया है तुम्हारे लिए और कितने प्यार से लाया है। बहुरिया, अकेले रहने से ना तो तकलीफ कमती, ना बढ़ती और ना ही सुलझती। हम दोनों मिलकर बातें करें, शायद कोई रास्ता निकलेगा। इस वक्त हम अकेला रहना चाहते हैं और आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। किस मोड़ पर खड़े हो गए आप, कुछ समझ में नहीं आता। जिस जगह पर खड़े आज पहाड़ सी जिंदगी नजर आती और वहां से रास्ते नहीं पता। ईश्वर पांडे हमसे 7 फेरे लिए, हमसे शादी की, हमें अपनी पत्नी बनाया और आज वो मीरा का पति बने घूम रहा है। आप खुद ही बताइए चाची जी, क्या ये सही है?
सही है ये? हमारे रिश्ते में एक दरार आ गई है। कैसी दरार? क्या तो कोई औरत के आने से ये दरार भर सकती है? ये दरार नहीं भर सकती। हम हमारा नसीब बदल सकते हैं, सब जो चाहे वो बदल सकते हैं, पर इस ईश्वर का क्या करें हम? पर हम ईश्वर से बात जरूर करेंगे। क्या उसने कभी हमसे प्यार नहीं किया? ये सब नाटक था। बहुरिया, तुम अपना लगाम खींच कर रखो। काहे के गुस्सा पहले बुद्धि खाता है, फिर उसकी जिंदगी खा जाता है। और तुमको जिन हालात पर गुस्सा आ रहा है ना बहुरिया, वो हालात उन हालात से बहुत ही अच्छा है। एक संस्कारी परिवार से है, सुशील है, एक ऐसी औरत है जिसके पास अपने पति को देने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय प्यार और वफादारी की, और उसके पति को देने के लिए। अगर तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं है तो इसे बदल देते, दिक्कत क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पसंद है, किसी मौके पे पहन लूंगी। बहुत खास मौका है श्रीमती जी। अगर पत्नी से पहनकर अच्छे से तैयार होगी तो पति को भी उसे डिनर पर ले जाने में बहुत मजा आएगा। क्यों दादी? क्यों पिताजी? हाँ बिल्कुल बेटा, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। हीरा जाओ बेटा और ये ड्रेस पहनो। हाँ बेटा, पति का प्यार से दिया हुआ तोहफा इस्तेमाल करने से प्यार और बढ़ता है। जाओ तुम दोनों घूम के आ जाओ। नहीं दादी, आज नहीं, आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, किसी और दिन डिनर पे चली जाऊंगी। ठीक है, अगर अपने पति के साथ बाहर जाने में तुम्हें कांटे चुभते हैं तो रहने दो, और कोई जरूरत नहीं है इस ड्रेस को पहनने की तकलीफ करने की। फेंक देता हूँ इसे। मुझे तो लगने लगा है कि मैं शादीशुदा हूँ ही नहीं। पृथ्वी बेटा ठहर जाओ। मेरा ये क्या तरीका है बेटा? तुम्हारा पति इतनी बड़ी बात कहकर चला जा रहा है और तुम भूत बनी खड़ी हो। बेटा तुम्हें तो अपने पति की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। जाओ बेटा, पृथ्वी के साथ जाओ। से ज्यादा तुम्हारे लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं है ना हुड्डा? इसीलिए बहुरिया को मिलने के लिए तुमने 2 घंटे बाद का वक्त दिया। वैसे कहाँ पे माल गिन रहे थे तुम? माल की के बात करते हो मैडम जी? हम ठहरे सरकारी नौकर, जनता की ड्यूटी बजाने जगह जगह पहुंच जाने से, जैसे कि अभी इधर आ गए। हुक्म करो, ये काम से। हमारी पीठ पर अगर छुरा घोंपने की कोशिश करोगे तो सेवा जानलेवा हो जाएगी हुड्डा। सोच, वैसे आजकल तुम बहुत गलत कर रहे हो हुड्डा। अगर हम काम कराते हैं तो साथ में दाम भी देते हैं, पर तुम आजकल ना हमें कुछ ईश्वर पांडे की खबर दे रहे हो
और ना ही कुछ बता रहे हो। ईश्वर पांडे धीरे धीरे हमारा धंधा खाता जा रहा है। क्या कर रहे हो? बताओ, हमें ईश्वर पांडे की हर खबर चाहिए। वो कब सांस लेता है, कब उठता है, कब बैठता है, सब। क्या बोलते हैं? मैडम जी, ईश्वर की तो मन्ने कोई खबर ना से, पर एक खबर हमारे दिमाग में छपती जा रही सी कि आप अपने ही घर में बर्तन मांजते और कपड़े धोते दिखाई दोगे जल्दी। बकवास बंद करो। आपने बोला के बोलते हो, तो मैंने जो सही समझ आया बोल दिया। पहली बार बिना पैसे लिए खबर दे रहा था, और मुफ्त की खबर मैं कभी गलत नहीं देता। गलत? इस पिस्तौल में 11 गोलियां हैं हुड्डा, और ये गोलियां इतनी भी महंगी नहीं है कि हम तुम पे खर्च नहीं कर सकते। याद रहे हुड्डा, पाव भर की ये लोहा अंदर जाएगा ना, तो जान निकलने के कई सारे रास्ते निकल आएंगे हुड्डा। यही क्या कर रही हैं? एक तो ईश्वर पहले से ही हम लोगों की छाती पर मूंग दर्द है, और पुलिस वाले के ऊपर गोलियां चलाकर पकड़ा करने को तैयार। यही वक्त गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेने का। जूती पे अगर सोने का तार लगवा लो, तब भी वो पहनी पैरों में ही जाती है हुड्डा। हमें अगर सिखाना पड़ेगा तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। है कि नहीं? पैरों की जूती जब मुंह पे पड़े तो इज्जत घटे और दर्द बढ़े। तेरा पाव पर लोहा खाकर तो हुड्डा डकार बिना ले। चालू पांडे, देख तू मेरा तमाशा। उम्मीद से ज्यादा अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। बेकार में परेशान हो रही। अच्छी चीजों से मुंह फेर लेने से वो हमेशा तुमसे मुंह फेरने लगती। क्या समझे? लगता नहीं समझे। तुम तो मुझे डिनर पे लेके जाने वाले थे ना? ये तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? जन्नत दिखाने। मैं यहाँ नहीं उतरूंगी, मुझे घर वापस ले चलो। अरे मेरी भारतीय नारी, अब तुम्हारा घर परिवार सब तुम्हारा पति परमेश्वर है। चलो उतरो। खबरदार जो खुद को मेरा पति कहा था। मैं यहाँ नहीं उतरूंगी, मुझे घर ले चलो। मैंने ना सुना कई बार, माना एक बार भी नहीं।